एक ठंडी और घुप अंधेरी रात थी। 12 साल का आरव अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे एक टूटी फूटी हवेली के सामने खड़ा कांप रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवेली की खिड़की से आती हल्की नीली रोशनी किसी अनजान रहस्य का संकेत दे रही थी। क्या सच में यहां चुड़ैल रहती है? रोहन ने धीमे से पूछा। आरव ने सर हिलाया। सुना है जिसने भी अंदर झांका वो कभी वापस नहीं आया। इस हवेली की कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। कहा जाता था कि 100 साल पहले वहां एक तांत्रिक नुमा औरत रहती थी जिसे लोग चुड़ैल मानते थे। जब गांव वालों ने उस पर हमला किया तो मरने से पहले उसने एक श्राप दिया, जो भी मेरे घर आएगा वो अपनी सबसे बड़ी डरावनी चीज से सामना करेगा, और अगर हिम्मत ना हुई तो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। आरव के अंदर जिज्ञासा थी, डर से भी बड़ी। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर अंदर जाएं तो कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा देखकर वापस आ जाते हैं। डरते डरते चारों दोस्त हवेली के अंदर गए। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम पर आवाज होती, जैसे कोई पीछे आ रहा हो। दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन बीच बीच में कुछ ताजे हाथों के निशान भी थे, जो किसी और की मौजूदगी का संकेत दे रहे थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। सबने देखा, अंदर एक कमरा था जिसमें एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही आरव ने आईने में झांका, उसे अपनी परछाई की जगह एक डरावनी बूढ़ी औरत दिखी। सफेद बाल, लाल आंखें और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। बाकी दोस्त चिल्ला पड़े, लेकिन आरव जैसे उस आईने में बंध गया था। फिर अचानक आईने में से एक धुंधली आवाज आई, डर गए? ये तो बस शुरुआत है। उसी पल हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब चारों दोस्त अंदर फंस चुके थे। आरव ने हिम्मत दिखाई और बोला, हमें उस चुड़ैल का राज पता करना होगा, तभी हम बाहर निकल पाएंगे। वे हवेली के तहखाने में गए, जहां एक पुरानी डायरी मिली। उसमें उस औरत की कहानी थी। उसका नाम था रागिनी, और वो एक हकीम थी जिसे लोगों ने जादू टोना करने वाली समझकर मार डाला। डायरी में लिखा था कि उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब कोई उसकी सच्चाई को माने और उसका डर झेलकर माफी मांगे। तभी अचानक तहखाने की दीवार हिलने लगी और एक गुप्त रास्ता खुल गया। उस रास्ते के अंदर एक कमरा था जहां चारों ओर शीशे लगे थे। हर शीशे में बच्चों को उनके सबसे बड़े डर दिखाए जा रहे थे। रोहन को अंधेरे में अकेले देखना पड़ा, सिया को पानी में डूबना, कबीर को ऊंचाई से गिरना, और आरव को वहीं चुड़ैल बार बार आईने से बाहर निकलती दिख रही थी। आरव ने अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, रागिनी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। मैं तुम्हारे डर से नहीं भागूंगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहता हूं। माफ करना हमें। एक पल को सब रुक गया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले चौंक गए जब उन्होंने देखा कि वो चारों बच्चे हवेली के बाहर बेहोश पड़े थे। सब सुरक्षित थे, लेकिन हवेली अब खंडहर बन चुकी थी और कभी न बुझने वाली वो नीली रोशनी हमेशा के लिए गायब हो गई थी। किसी ने फिर कभी रागिनी को नहीं देखा, लेकिन आरव को अक्सर रात में सपने आते थे जिसमें वो आईना मुस्कुराता दिखता था, जैसे कोई अब भी देख रहा हो।